इसके पिछले भाग में हमने दिखाया था लाल किले की सैर का पार्ट 1 और उसमें हमने देखा था लाल किले का प्रवेश द्वार और फिर वहाँ का लाहौरी गेट जो विशाल गेट है उस समय का, आज भी अंदर मीना बाज़ार और वो जगह भी जहाँ से वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं स्वतंत्रता दिवस पे, वो जगह भी हमने दिखाई थी आपको। अब इसके दूसरे पार्ट में हम अंदर के सारे भवन वगैरह का भ्रमण करेंगे, उनको देखेंगे, पूरे लाल किले का भ्रमण करेंगे। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये उस समय का एक विशाल भवन है जिसमें राजा वगैरह रहते थे और अब जो आप देख रहे हैं ये उस समय का दीवाने आम था। इसके अंदर बादशाह बैठा करता था और उसमें उसके मनसबदार और सिपाही रहा करते थे। और सामने जो है ये पार्क टाइप का है, इसमें जनता रहा करती थी जहाँ से राजा से अपील की जाती थी और राजा फैसले सुनाता था। उस समय भी ये काफ़ी विशाल था, जगह जगह नौकर वगैरह रहा करते थे। इसमें जो आप तालाब टाइप का देख रहे हैं इसमें उस समय पानी स्वच्छ जल बहा करता था और ये जो रास्ते हैं उस समय में कालीन बिछी रहती थी, तो इसकी सुंदरता उस समय काफ़ी अलग थी। हालांकि इतने साल बीतने के बाद भी सरकार ने इसको काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है और आज भी समय समय पर इस पर मेंटेनेंस चल ही रहा है। और ये जो पीछे का जो भवन देख रहे हैं इसमें ही राजा और उसके निकट संबंधी जन रहा करते थे। इसके नीचे भी कुछ भवन टाइप के हैं जिनको बंद कर दिया गया है, जो शायद हथियार वगैरह रखने के काम आते थे, जो गुप्त कक्ष वगैरह थे। ये भी सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है पूरा। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये दीवाने आम है और यहाँ राजा की निजी सभा चलती थी जिसमें उसके मुख्य सेनापति वगैरह रहा करते थे। तो ये भी सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इसके ठीक इधर सामने एक मस्जिद टाइप की जो दिख रही है वो मोटी मस्जिद है जिसको बाद में औरंगजेब ने बनवाया था। ये देखिए कितना सुंदर भवन निर्माण किया है उस समय के कारीगरों ने। इसमें जो है पित्रादुरा जिसके बारे में आप हमेशा अब तक पढ़ते आए हैं, मैं बारीकी से दिखाऊंगा उसे। और देखिए कितनी सुंदर तरीके से इस पर जो नक्काशी की गई है उस पत्थर पे और पेंटिंग की गई है जो आज भी बिल्कुल वैसे ही हैं। थोड़ी बहुत चमक धूमिल हो सकती है लेकिन आज भी काफ़ी चमकदार हैं वो सब। ये सारे जो कलर उस टाइम में यूज हुआ करते थे ये सब प्राकृतिक कलर थे, कृत्रिम नहीं हुआ करते थे ये सब बनाए। और ज़्यादातर कृत्रिम कलरों का प्रयोग उस समय नहीं होता था। ये सब अंग्रेज़ों के टाइम के बाद शुरू हुआ था। ये जो आप सामने मस्जिद देख रहे हैं ये मोती मस्जिद है जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। वैसे मोती मस्जिद अब बंद कर दी गई है, इसमें अंदर जाने का कोई रास्ता तो नहीं दिखता। और हम और आगे नए भवन की खोज में चलते हैं। ये जो आप नालियाँ देख रहे हैं इसमें उस समय स्वच्छ पानी के लिए बनाई गई थी और गंदे पानी की अलग नालियाँ हैं इसमें। लाल किले में अधिकतर जगह अंदर जो कक्ष वगैरह बनाए गए हैं वो सफ़ेद संगमरमर के पत्थर के हैं और अभी तक तो दीवाने आम ही दिखाए जो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। बाकी ये भी एक छोटा सा सुंदर कक्ष बना रखा है जिसके जो खंभे हैं, स्तंभ,
ये भी सफ़ेद संगमरमर के हैं और उस समय पर्दे वगैरह रहा करते थे तो इसकी भव्यता कुछ ज़्यादा होती थी। जो आप देख रहे हैं ये बाद में सरकार ने बनाया, इसको म्यूज़ियम बना दिया है। अब ये म्यूज़ियम है वर्तमान में। इसके लिए अलग से शायद 21 रुपये का अलग से चार्ज लगता है अगर आप म्यूज़ियम विज़िट करना चाहते हैं। तो ये शायद 5 बजे तक ही खुलता है, 5 या 6 बजे तक। उसके बाद ये बंद हो जाता है। क्योंकि मैं जब गया था तो म्यूज़ियम बंद हो गया था। एक ही म्यूज़ियम खुला था जिसकी कुछ तस्वीरें मैंने ली हैं जो आगे मैं वीडियो में लगाऊंगा। देख सकते हैं। वैसे म्यूज़ियम में काफ़ी चीज़ें हैं जो इन्फॉर्मेटिव हैं और पुराने ज़माने की कुछ चीज़ें हैं जैसे उनके हथियार वगैरह, उनके कपड़े, जिसको आप देख सकते हैं, काफ़ी जानकारी मिलेगी। मैं जिस समय गया था तो मुझे जाते समय शायद शाम के 4 साढ़े 4 बज गए थे, तो मैं काफ़ी लेट पहुंचा था यहाँ पे। अगर आप जाएंगे तो मैं सजेस्ट करूँगा कि सुबह जाएं ताकि आप अच्छे से पूरे लाल किले को घूम सकें, देख सकें और म्यूज़ियम वगैरह भी इसके अच्छे से विज़िट कर सकें। यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर कुछ कमी दिखती है तो आप कमेंट में हमें सुझाव, ताकि हम भविष्य में उस कमी को दूर कर सकें और वीडियो को और बेहतर बनाया जा सके। इन भवनों पे उस समय की कितनी सुंदर कलाकारी की गई थी। पत्थर पे अलग से ये जो आकृतियाँ हैं वो करी गई थी और छत की तरफ अगर आप देखेंगे तो पेंटिंग्स टाइप की बनाई गई थी जो अब कुछ हद तक धूमिल हो गई हैं और दीवारों पे भी पेंटिंग्स वगैरह काफ़ी हैं। देखिए, थोड़ा इसको जूम करके देखते हैं ये किस तरीके की नक्काशी है। ऊपर तो शायद ब्लैक कलर में कुछ पेंटिंग वगैरह की गई है। इसके अंदर जाके इस पे ऊपर चढ़ने की अनुमति तो यहाँ किसी को नहीं है, तो मैं नीचे से ही वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो अलग अलग डिज़ाइन है ये जो है मूलतः भारत की शैली के नहीं है। विदेशों से भी काफ़ी कलाकार आए थे जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया था, तो उन्होंने अपनी अपनी स्किल्स यूज़ की थी। इसमें जगह जगह सूरज की रोशनी के लिए खिड़की वगैरह बनाए गए हैं ताकि इसमें पर्याप्त उजाला रह सके। कितना सुंदर है, आप देखिए पूरी दीवार पे कलाकारी की गई है, नक्काशी की गई है, विद कलर की गई है, अच्छे से कलर किया गया। सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों को यूज़ करके उसको तराशा गया है बहुत अच्छी तरीके से और सुंदर सुंदर कलरों को यूज़ किया गया। ये आज देखने पे इतने सुंदर हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय जिस टाइम ये बने होंगे उस टाइम इनकी भव्यता क्या रही होगी। हम एक बार फिर से आए हैं दीवाने खास की तरफ, क्योंकि दीवाने खास इस लाल किले के अंदर की सबसे सुंदर इमारत मानी जाती है। सबसे सुंदर कलाकारी इसी में हुई है और जो आज भी अपनी पूरी चमक के साथ विद्यमान है। इसी में ही तख्त ताऊस हुआ करता था, जिसको
फ़ारसी शासक नादिर शाह ले गया था और उस समय के मुग़ल बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीला, तो उनसे वो तख्त ताऊस और साथ ही कोहिनूर हीरा भी ले गया था अपने साथ। और ये बिल्कुल सुंदर कलाकारी आप देख रहे हैं। नादिर शाह से अहमद शाह अब्दाली ने कोहिनूर और वो सिंहासन प्राप्त किया था। ये वो जगह है जहाँ उसकी रानियाँ वगैरह बैठा करती थी बादशाह की, और यहाँ पर्दे वगैरह लगे रहते थे। देखिए उस टाइम की मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको ये कलाकारी। पूरी छत से लेकर दीवारों तक नक्काशी और पेंटिंग की गई थी। कहते हैं रात में जब इसमें मशाल जलाई जाती थी तो इसकी चमक और अधिक बढ़ जाती थी। और आप जो ये देख रहे हैं ये उसी समय का पेंट है और कलर है जो अभी भी इतना चमकदार है, ऐसा लगता है कि मानो अभी कुछ ही साल पुराना हो बस। छत के ऊपर की कलाकारी, नक्काशी, और ये जो मेहराब देख रहे हैं इस पे जो कलाकारी है इसी को पितरादुर कहते हैं। आगे वो जगह है सामने जो तख्त की तरह का एक दिखाई दे रहा है, वही तख्त ताऊस था ऐसा कहते हैं वो सामने, जो इसको नादिर शाह ले गया था लेटर मुग़ल से। जब तक औरंगज़ेब तक तो सारे शासक मुग़ल वंश में काफ़ी प्रभावशाली रहे हैं, लेकिन उसके बाद के ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहे। और अब ये म्यूज़ियम की कुछ तस्वीरें हैं। ये मूल कृति है अपने संविधान की और ये उसका पृष्ठ भाग है जिसको प्रियम्बल बोलते हैं। बाकी म्यूज़ियम की कुछ और तस्वीरें हैं जो प्रसिद्ध लोगों ने बनाई थी। क्योंकि यहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं था तो मैं कुछ फ़ोटो ही यहाँ क्लिक कर पाया हूँ जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।